हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्टर अहमद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रोमन नंबर्स। आज का टॉपिक है रोमन नंबर्स। हमने देखा है जब जैसे बहुत कई सारी जगह वॉचेस होती हैं, कई नंबर लिखा होता है। हम लोग अपने क्लास में भी यूज़ करते हैं कुछ नंबर, जैसे 1, 2, 4, 5 ऐसे भी लिखते हैं अपने क्लास में। 5 ऐसे भी यूज़ करते हैं। ये नंबर हमने यूज़ भी किए हैं और लास्ट प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़े होंगे इसको। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, रोमन नंबर्स क्या होता है। रोमन्स पता चल रहा है, रोमन है, रोमन नंबर्स है। और इंडियन हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, और ये होता है रोमन नंबर्स। तो इसके लिए हमें कुछ सिंबल्स लर्न करने होंगे, तो मैं आपको लिखकर बताऊंगा अभी। वो सिंबल्स लर्न करने होते हैं, फिर उसके बाद हम जो हिंदू अरबिक नंबर है उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आगे चलते हैं। लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगी छोटी सी। ये जो सिंबल होता है रोमन नंबर्स में, ये सिंबल होता है 1 का। हिंदू अरबिक में 1 का सिंबल होता है। उसके बाद होता है रोमन नंबर में ये सिंबल, इसका मतलब होता है 5। फिर होता है उसके बाद इस तरह से हम एक्स लिखते हैं, इसका मीन होता है 10। फिर उसके बाद लिखते हैं एल, एल मीन्स होता है 50। सी, सी मीन्स 100 होता है। डी मीन्स 500। एम मीन्स 1000। ये सिंबल्स होते हैं। ये हिंदू अरबिक नंबर्स हैं और ये रोमन सिंबल्स हैं। ये रोमन नंबर के सिंबल्स हैं। किस सिंबल से हमें कौन सा नंबर लिखना है। अब हमने इसमें देखा 1 तो है, 2 नहीं है, 2 कैसे लिखेंगे हम, उसका भी एक रूल है। 10 है, 11 12 13 नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका भी रूल है। हम उसका रूल पढ़ेंगे, फिर लिखने के लिए हमें रूल बताया गया, हम इसको रूल पढ़ेंगे। फिर 50 है, 40 30 20 नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे रूल बाद में बताएंगे। 100 200 300 नहीं है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, वो भी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो हम इन्हीं नंबर्स से, ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं हमें 1 5 10 50 100 डी 500 एंड 1000, इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम रोमन नंबर्स लिखेंगे आगे। तो रूल्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, बुक का व्यू मैं आपको सेंड करूँगा बाद में, आप उसमें से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 लिखना है, हमें क्या लिखना है, 1 2 3 लिखना है 10 तक, तो हम उसको कैसे लिखेंगे तो बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिंदू अरबिक में लिखा है, हम इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। 1 का 1 होता है, उनको हम ऐसे लिखते हैं। अब ये कैसे लिख दिया, इसका रूल है, इसका रूल मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं स्टार्ट इस लिस्ट को पूरा कर देता हूँ। 3 4 5 6 7
8 9 10, ये इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसमें रूल क्या हुआ, हमने रूल क्या पढ़ा इसमें, इस चार्ट में जो रूल यूज हुआ है वही रूल हम यूज करेंगे। उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। हमने देखा 1 2, 1 को 2 बार लिख दिया हमने, 2 हो गया। 1 को 3 टाइम्स लिख दिया, 3 लिख दिया, लेकिन 4 नहीं लिखा हमने, 4 टाइम्स नहीं लिखा हमने, इस तरह से नहीं लिखा। तो ये 4 गलत होता है, ऐसा नहीं लिख सकते। हमने 6 में 1 लगाया, 6 में 1 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, 6 + 1 हो गया। क्या हो गया, 6 + 1, ये 6 + 2 8, सॉरी ये 6 है, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3। अब 9 को भी हम 5 + 4 लिख सकते थे, लेकिन हमने 9 को क्या लिखा, 9 को हमने 1 और 10 लिखा। माइनस होगा तभी तो 10 होगा। तो हम इसी वजह से हमें रूल देखने हैं, रूल क्या क्या होते हैं। अब हम रूल समझेंगे, रूल लिखेंगे। पहला रूल है 1 5 and 10, 1 5 और 10 and 1 10 100 and 1000, 1 10, ये 1 है, 10, ये 100, फिर 1000, 100 ऐसे नहीं लिखना, मतलब सी लिखना है, फिर एम। ये नंबर्स जो हैं इसको हम रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें देखा, इसको हमने रिपीट किया 1 को 2 को, एक्स में आगे नंबर लिखेंगे तब हमें पता चलेगा रिपीट होता है नहीं। एक्स को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब 10 लिखा हुआ है, 10 है तो एक्स होगा, 20 है तो एक्स एक्स, 30 है तो एक्स एक्स एक्स, 10 10 10 हो जाएगा। अगर 40 है तो मोर देन 3 टाइम्स नहीं होता है, मोर देन 3 टाइम्स कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। हम जितने भी यूज़ करेंगे, हमने यह बताया था कि हमने इसको 3 टाइम्स यूज़ किया, कितनी बार, 3 टाइम्स, उसके बाद नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये रूल है, ये रूल है, जो सिंबल्स रिपीट होते हैं वो मोर देन 3 टाइम्स नहीं होंगे, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ हमने देखा 10 को हम रिपीट करेंगे तो 30 तक लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, वो गलत होगा मैथड। पहला रूल ये हो गया कि ये रिपीट कर सकते हैं, कैन बी रिपीट, रिपीट भी कितनी बार, 3 टाइम्स ओनली। नेक्स्ट है रिपीट करेंगे तो 1 का 3rd हो जाएगा, इसका 30 तक हो सकता है। सी को 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 300। एम को 3 टाइम्स लिखेंगे तो वो 3000 हो जाएगा, बाकी इजी है। नेक्स्ट है वी 5, एल मीन्स 50, डी मीन्स 500। डी कैन नॉट बी रिपीटेड, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते।
be repeated. V means 5, L means 50, D means 500. ये 3 सिंबल्स हैं, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज एक रूल होता है ये, जो हमने देखा, जो ये हमारा 5 लिखा हुआ है. अब हमने इसमें 1 इस तरफ लिखा, इसमें 1 इस तरफ लिखा, यहाँ तो 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया. तो ये कैसे होता है? ये रूल क्या होता है बोल के बता रहा हूँ, लिख लेना. स्मॉलर नंबर, क्या स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर symbol will be always subtracted from the number. आई क्या होता है, अगर एक स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट लिखा हुआ है तो वो हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे हमने 5 से पहले 1 लिखा, तो ये स्मॉलर नंबर रिलेटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. तो ये हमेशा इसमें सब्ट्रैक्ट होगा. मीन्स इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल्स 4, इसलिए ये 4 हो गया. अब यहाँ है दूसरा रूल है, स्मॉलर नंबर रिलेटेड टू द राइट ऑफ अ ग्रेटर नंबर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है, द रोमन्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग पहले बड़ा फिर छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर, देन द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. डिसेंडिंग है तो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब डिसेंडिंग है तो ऐड होगा. 5 और 1 है, 5 के बाद 1 है, तो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ऐड हो जाएगा. हम इसको पहले वाला तरीका अगर आसान लगता है तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं, दूसरा वाला लगता है असेंडिंग डिसेंडिंग वाला आसान लगता है तो हम उससे याद कर सकते हैं. पहले वाला क्या रहेगा, इसमें नंबर स्मॉलर नंबर रिटन टू द लेफ्ट रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्ज नंबर, स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द नंबर. तो अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर लिखा है तो वो हमेशा छोटा नंबर राइट पर लिखा है तो वो हमेशा नंबर में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6. अगर लेफ्ट पर लिखा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट पर लिखा है तो ऐड हो जाएगा. डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी देख लेते हैं. अगर इंक्रीजिंग नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिक्रीजिंग है तो ऐड करना है. अब कुछ सिंबल्स हैं, अब हमने यहाँ देखा है सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमने यहाँ ऐड भी कर लिया. कहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ नहीं होता है, जहाँ ऐड भी नहीं होता सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते कुछ नंबर. तो 5, L और D नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. हमें अगर 10 लिखना है, 5 लिखना है, तो हम कभी भी ये नहीं लिख सकते 5 10 माइनस 5 इक्वल 5. इस तरीके से हम 5 कभी नहीं लिख सकते. हमें अगर 5 लिखना है तो यही लिखना है. तो मीन्स क्या है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा किसी में से तो वो गलत है. हमें ये जो VLD मतलब 550 और 500 ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. दूसरा रूल है, जो 1 है, जो 1 है सिंबल, वो सिर्फ 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट होता है.
और किसी जगह से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब एल से नहीं होगा, सी से नहीं होगा, डी से नहीं होगा, एम से नहीं होगा, इनसे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। can be subtracted from v and 5 and 10। 5 और 10 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी बाद में नहीं होगा। जैसे हमें 100 को 99 लिखना है, 99 लिखना है, तो हम 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1d नहीं लिख सकते, इस तरह से इसको नहीं लिख सकते, 1c हो जाएगा तो ये 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको। ठीक है, ये इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, ये 99 नहीं हो सकता, 100 - 1 नहीं हो सकता। स्मॉल नंबर रेटेड टू द राइट लेफ्ट ऑफ ग्रेटर नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें नहीं होगा, यहाँ नहीं कर सकते। तो इस तरह से 99 नहीं लिख सकते 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, दूसरे तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट रूल है सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल l एंड c। x सिंबल जो है 10 का वो सिर्फ l एंड c से सब्ट्रैक्ट होता है, l एंड c ओनली, लिख देते हैं सब्ट्रैक्टेड ओनली कैन बी subtracted only L and C, L और C से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो L और C से सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर हमें इसको 90 लिखना है, 100 को 90 करना है, तो हम 90 लिख सकते हैं। जैसे हम 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये 40 हो सकता है, और हमने 100 में से कर दिया, 100 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 90 हो गया। तो हम इस तरह से 90 लिख सकते हैं। हमें 9 और लिखना है, तो हमें फिर यहाँ 9 लिखना पड़ेगा उसके बाद, तब हमारा 99 लिख पाएगा। 1 माइनस करके हम 99 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, ये इतने ही इसमें 1 2 3 4 5 रूल्स ये हैं, और ओरली मैंने बताया है, नंबर रेटिंग टू द लेफ्ट और राइट वाला ये वाला बताया है ओरली। मैं इस पेज का पूरा जो बुक में पेज है, जिस पेज पर ये एक्सप्लेनेशन है इन सब की, ये रूल्स लिखे हुए हैं, उसका मैं पिक सेंड कर दूँगा। आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है, शायद आप देख पा रहे होंगे, इसको हमें हिंदू अरबिक नंबर को स्प्लिट करना है और फिर उसको रोमन नंबर में फिल करना है। हिंदू अरबिक नंबर, एडिशन और रोमन नंबर। तो मैं ये लिख कर दिखाता हूँ। अब हमें ये सारे जो रूल्स हैं हमने इसमें देखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ सिंबल्स लिखे रहने देता हूँ, सिंबल्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम रूल्स बाद में इरेज करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, हिंदू अरबिक नंबर है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर एडिशन है, चलो इसी से काम चला लेते हैं। हिंदू अरबिक एडिशन, और उसके बाद रोमन। हिंदू अरबिक नंबर हमारा 11 है, तो हमें एडिशन करना है उसका। रोमन में हमारे पास 10 होता है, 1 होता है, उसको मिला करके 11 लिखते हैं। वैसे तो नहीं होता ना, तो हम
वही चीज़ लिखना है 10+1। 10+1 होगा रोमन में, तभी तो 11 हो पाएगा। तो हम इसका स्प्लिट करके एडिशन लिखते हैं। तो हमें अब क्या करना है, 10 और 1 को ऐड करना है। तो 10 और 1 को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 10 लिखेंगे पहले। अब एक रूल हमने बताया था, नंबर रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द नंबर। अगर बड़े नंबर के बाद मतलब राइट साइड में, ये राइट है, अगर मैं बोर्ड की तरफ अपना फेस करके बताता हूँ तो ये मेरा राइट है और ये वाला लेफ्ट है। अगर नंबर के राइट पर कोई स्मॉलर नंबर लिखा है तो वो नंबर में ऐड हो जाएगा। तो हम इसमें 1 लिखेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 15 लिखा है हमारा, 15। तो अपना 15 कैसे लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे उसको भी। 10+5 में 10+5 करके लिख सकते हैं 15। तो हम पहले 10 लिखेंगे, अब प्लस करना है तो हम उसको राइट में लिखेंगे। ये हो गया हमारा 15। नेक्स्ट है ये हम छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी पीछे से देख लें। अब यहाँ हिंदू अरबिक मिस है, एडिशन लिखा है 10 10 + 1 + 1, 10 + 10 + 1 + 1। टोटल नंबर कितना होगा, 10 10 21 22 नंबर हो गया यहाँ 22। अब इसको हमें रोमन में लिखना है। तो हम कौन कौन से नंबर रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन से यूज कर सकते हैं रिपीट, इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं रिपीट। तो 1 और 10 को हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमें 1 और 10 से ही काम है, इसमें आगे जरूरत भी नहीं है। वन 10 C और M, 1 10 C और M इसको रिपीट कर सकते हैं। हमें बस 1 और 10 वाले से मतलब है। 10 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स 10 मीन्स 20, पहले भी बताया। 2 टाइम्स 2 तो ये कितना हो गया, 22 नंबर हो गए। ये इस तरह से इसको करना है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। पहला तो सॉल्व ही है बुक में, सेकंड में नंबर दिया है, स्प्लिट करके लिखना है, फिर इसको स्प्लिट करके लिखना है, फिर उसको रोमन में चेंज करना है। दूसरे वाले में एडिशन का नंबर लिखा हुआ है, ये दो आपको फिल करने हैं। जो फिल करने हैं मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये और ये फिल करना है इसमें। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन होंगे, जिसमें मिडिल का दिया हुआ है इसमें से ये दोनों फिल कर सकते हो, फर्स्ट दिया हुआ तो ये भी दोनों फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.5। अब हमें बुक से एक्सरसाइज करनी है 1.5। ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट है दैट द रोमन न्यूमेरल्स गिवन बिलो इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। यहाँ कुछ रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, उसको हमें हिंदू अरबिक में चेंज करना है। अभी हिंदू अरबिक लेटर्स को, नंबर्स को हमने रोमन में चेंज किया। अब जो रोमन लिखा हुआ उसको हिंदू अरबिक में भी चेंज करना है। 2 टाइम x
कंफ्यूजन भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम ही है। अब ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हम इनको कैसे चेंज करेंगे। 10 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, या तो हम उसको वो एडिशन करके लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट अपना माइंड में कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। एडिशन करके देख लेते हैं, 10 फिर 10। अब ये जो 1 लिखा है, तो ये 1 इसके बाद लिखा है या इससे पहले लिखा है? दो चीज, जब यहाँ रिपीट हो रहा है तो यहाँ नहीं होगा। ये क्या है, इस वाली 10 से पहले लिखा हुआ है, माइनस, तो इसमें क्या होगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा। ये तो पूरा 20 हो गया यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ 9, तो ये पूरा नंबर हमारा कितना हुआ, 29। ये जो 1 है इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, 20 में नहीं जुड़ेगा। एक अगर लिखा होता तो हम उसमें जोड़ देते, एक अगर लिखा होता तो हम उसको जोड़ देते, फिर हम आगे नंबर बड़ा नहीं लिख सकते। अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है तो हम आगे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। मीन्स अगर हमने मान लिया कि ये x और ये 1 साथ में लिखे हैं, ये वाला 10 और ये बीच वाला 1 साथ में लिखे हैं, तो अगर हमने छोटा नंबर लिख दिया है तो बाद में उसके बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये नंबर हमारा कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 प्लस 1 हमने इसको मान लिया, 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा, फिर ये कितना बचा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 10 10 10 20 और ये 20 30। कितना हो गया, 10 10 20 10 30 31 होता है। लेकिन ये 31 नहीं है, इसको 31 नहीं मान सकते, ये हमारा 29 है, क्योंकि ये 20 हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है 2, ये 9 है। ये वाला जो 1 है हमें इसको लास्ट वाले से ही जोड़ना है, क्योंकि बड़े के बाद छोटा, फिर छोटे के बाद बड़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, जो स्मॉलर नंबर है वो लास्ट वाले से जुड़ेगा। अगर हमने यहाँ से जोड़ दिया तो यहाँ नंबर हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा नहीं आना चाहिए बार बार। तो इसलिए हमने ये लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड किया। ऐसे नंबर्स में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ज़रा ठीक समझाया। अब ये लिखा हुआ 10 और ये, अब अगर हमने इसको मान लिया ये हमारा 11 लिखा है, तो हमें इसकी फिर ज़रूरत नहीं, फिर हम इसको बड़े नंबर को नहीं ले सकते। फिर हमारा 11 हो गया, 11 और 10 21 होता है, लेकिन 21 लिखने का तरीका दूसरा है। यहाँ जो आ रहा है ये 31 आ रहा है, लेकिन 31 लिखने का तरीका दूसरा है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको गलत मानते हैं। तो ये हमारा जो है क्या लिखा हुआ, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हमारा लिखा है 10 पहले हम सिंगल लेते हैं, 10 हो गया। फिर 10 के बाद दूसरा हमारा जो है 10 से पहले 1 लिखा हुआ, तो ये कितना हो गया हमारा 9, तो ये हो गया 19। अगर हमने मान लिया ये पहले 11 लिखा है फिर 10 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ये तो 21 लिखने का तरीका दूसरा है, ये नहीं है। ये मैं एक्सरसाइज में से बता रहा हूँ, इसलिए 21 वगैरह नहीं बता रहा हूँ। 21 में तो मैं अलग से बताता हूँ। ये हो गया 20 प्लस 1 21 हो गया, ये 21 नहीं लिखा, ये 19 ही लिखा है, इसको हम 21 किसी तरह से नहीं लिख सकते। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन है, अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बताता हूँ। हिंदू अरबिक नंबर्स को रोमन में चेंज करना है। अभी उल्टा चलेंगे, रोमन से हिंदू अरबिक, अब हिंदू अरबिक से रोमन में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हिंदू अरबिक से, शॉर्ट में लिखते हैं, हिंदू अरबिक से रोमन में चेंज करना है, रोमन। अब इसमें नंबर दिया हुआ 56, सेकंड है 42, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करने हैं। 56 है, हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट
6 का नहीं होता है तो फिर स्प्लिट कर लेते हैं उसको एक बार। 50 प्लस 5 प्लस 1 56 हो जाएगा। 50 का सिंबल है हमारे पास। 50 का सिंबल क्या होता है? 50 का सिंबल एल होता है। 5 का सिंबल बी होता है। 1 ये हो गया हमारा 56। 42 करना है। 42 को हम कैसे लिखेंगे? 42 को हम कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 2 तो 40 कैसे होता है हमारा? 40 हमारा कैसे होता है? 50 माइनस 10 40 होता है। दूसरा तरीका तो है नहीं हमारे पास 40 करने का, तो हम उसको 50 माइनस 10 करके 40 करेंगे, फिर प्लस उसको 2 करेंगे, हमारी 40 बन जाएगा। तो हमने उसको इसी तरह से लिखा 50 माइनस 10। 50 होता है एल, माइनस अगर करते हैं तो हम उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। ये हो गया 40, देन प्लस 2 करना है तो ये 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, रिपीट कर सकते हैं 2 को। अब हम 10 को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते ना, 10 को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 40 करना है तो 50 से हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा 42। आगे नंबर लिखे हुए हैं एड 425 एंड 75 एंड एक्सप्रेस द आंसर इन रोमन नंबर्स। 475 को 400 और 425 और 75 को ऐड कीजिए और आंसर बताइए। तो ये सीधा सीधा 500 होता है। 425 75 इक्वल्स 500 होता है। 500 का सिंबल क्या होता है? 500 का सिंबल अभी हमने लिखा था डी, तो ये इसका आंसर क्या हो गया रोमन में? डी हो गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, थोड़ा हम समझ के पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा CLV। तो C मीन्स होता है 100, L मीन्स होता है 50, V मीन्स होता है 5, तो हो गया ये 155। CC2 एक्सप्रेस द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। ऐड करना है CLV 152 एंड CC2। CC2 तो हो गया 202 और 152 को ऐड करना, उसका आंसर उसमें दिखाना है रोमन नंबर्स में। सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 120, 120 से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है 120 से। तो 120 से सब्ट्रैक्ट करना, पहले हम कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे 120 माइनस 20 इक्वल्स टू 100 हमारा जो बचा इसका आंसर कितना आ गया? इस तरह से हम कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट ऑफ 500। 500 को कौन सा रोमन नंबर रिप्रेजेंट करता है? वो होता है डी होता है। डी 500 के लिए होता है और एम 1000 के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, इसमें डी जो है कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का मैंने सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिए। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट के लिए हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये जो रोमन नंबर्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। उसके बाद 4 ऑपरेशंस टुगेदर, एक साथ 4 ऑपरेशन मीन्स ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, 4 ऑपरेशंस एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में करने होंगे हमें। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे के लिए नाउ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, इसको हम घर से करेंगे। बाकी नेक्स्ट इज रेस्ट।